मध्य प्रदेश में इन दिनों बोनी का सीजन चल रहा है और किसान एक एक बोरी खाद के लिए मशक्कत कर रहे हैं। किसानों की परेशानी को लेकर जगह जगह से लगातार खबरें आ रही हैं। हरदा में तो किसान गोदाम के बाहर ही चादर बिछाकर सो गए। रात भर खुले आसमान के नीचे लाइन में सोते रहे ताकि सुबह जब रैक आए तो उनको खाद मिल जाए। कई जतन किए लेकिन अभी तक खाद नसीब नहीं हुई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरदा में डीएपी खाद की मारामारी, लाइन में किसान, परेशानी भारी। गोदाम के बाहर किसानों ने बिताई रात, फिर भी नहीं मिली किसानों को खाद। रात के 12 से ज्यादा बज चुके हैं। हवा सर्द होने लगी है, ओस गिर रही है, चारों तरफ अंधेरा है और किसान डीएमओ गोदाम के सामने ही चादर बिछाकर सो रहे हैं। ये तस्वीरें हरदा कृषि उपज मंडी की हैं। किसानों को पता चला कि सुबह खाद की रैक आने वाली है तो करीब 150 किसानों ने एक दिन पहले ही गोदाम के बाहर डेरा डाल दिया। चादर और गद्दे लेकर पहुंच गए और भूखे प्यासे लाइन लगाकर गोदाम के बाहर ही सो गए। किसान यहाँ लाइन में लगे। आज उनसे फिर कह दिया गया है कि आज खाद नहीं मिलेगा। रात भर यहाँ सो के 2 दिन से सोए भी थे। हमारे को खाद नहीं दिया गया तो हम कलेक्टर साहब पास जाएंगे। खाद के लिए आया हूँ, 4 बजे रात से बैठा हुआ हूँ। किसान खाद की आस में गोदाम के बाहर ही रात गुजार रहे हैं। सुबह हुई तो फिर उठकर लाइन में लग गए लेकिन खाद ही नसीब नहीं हुआ। फिर दोबारा आने को बोलकर किसानों को लटका दिया गया। किसान तो अब ये कहने लगे हैं कि खाद ना सही कम से कम टोकन तो दे देते ताकि फिर से लाइन में तो नहीं लगना पड़ता। सर यहाँ डीएपी तो है मगर देने के लिए अभी मना बोल रहे हैं वो आज के लिए। क्या बोल ये बोल रहे हैं कि आज हमारा मिलान मिलाएंगे, इसके बाद कल से देंगे। तो आज किसान लोग यहाँ कम से कम 100-200 किसान लोग खड़े हैं। यहाँ कल भी करीब 300-400 किसान लाइन में लगे थे। 70-80 किसानों को खाद दिए गए और बाकी लोगों से कहा कि जब खाद खत्म हो गया, जब आएगा तब देंगे। अभी जिन किसानों को अगर आपने खाद नहीं भी दिया था तो कम से कम उनको कल टोकन देना था, बाकी जो लाइन में लगे जी। आज फिर किसान यहाँ लाइन में लगे। आज उनसे फिर कह दिया गया है कि आज खाद नहीं मिलेगा। खाद के लिए आया हूँ, 4 बजे रात से बैठा हुआ हूँ। डीएपी की पर्याप्त आवश्यकता है, बोनी रुकी हुई है, इसलिए बोनी के लिए खाद अत्यंत आवश्यकता है। वो कह रहे कल आके ले जाना, तो हम सोच रहे कि कम से कम टोकन आज की मिल जाए तो कल लाइन से छुटकारा मिल जाए साहब। कल भी हम लोगों ने एंट्री करा के गए, हम लोगों को सूचना देके गए कि हम 2 दिन 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, रात में लेके जा रहे हैं। हमारे लोग घूमते जा रहे हैं, रात भर यहाँ सो के 2 दिन से सोए भी थे। इतना हुआ लेकिन अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। वहीं अब हालातों को देखकर किसानों को भी पर्याप्त खाद मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जितनी खाद चाहिए उतनी तो मिल ही नहीं रही है। लेकिन अधिकारियों के मुताबिक खाद की कमी ही नहीं है, लेकिन सच्चाई अधिकारियों के दावों से बहुत दूर है। दरअसल 15,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की डिमांड है, जिसमें 9,842 मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध हो पाया है। 8,860 मीट्रिक टन खाद का वितरण हो पाया है। इसके अलावा 30,500 मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड है, जिसमें अभी तक 23,304 मीट्रिक टन यूरिया ही आ पाया है। कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने माना है कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी है। हालांकि इस कमी के पीछे उन्होंने यूक्रेन रूस के युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है। अभी 19 लाख मीट्रिक टन आ गया है और आ रहा है। मैंने अभी बताया कि यूक्रेन में वो लड़ाई की वजह से हमारे जो जहाज सीधे आते थे उससे आने में हमें कम से कम 14-15 दिन के फेर के वजह से वो जहाज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें कमी आई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर खाद की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अभी भी मध्य प्रदेश को 17 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खाद की जरूरत है। जिले की टोटल डिमांड 15,000 मीट्रिक टन की थी रबी बोनी सीजन के लिए, जिसके विरुद्ध अभी हमने जो है करीब 10,582 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराया है जिले में, जिसके विरुद्ध 9,160 मीट्रिक टन जो है कृषकों को वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में 1,422 मीट्रिक टन डीएपी और 1,490 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। यानी जरूरत के हिसाब से खाद आया ही नहीं है और जो आया है उसका वितरण भी नहीं हो पाया है। बोनी सिर पर है, किसान एक एक बोरी खाद के लिए मशक्कत कर रहा है। सीजन के त्योहार में बार बार घर छोड़कर गोदामों के बाहर रातें बिता रहा है, इसी उम्मीद में कि खाद मिल जाए और उसके आने वाले त्योहार हंसी खुशी से मन सके। हालांकि अब देखना होगा कि अन्नदाताओं की आस कब तक पूरी हो पाती है या फिर हमारे अन्नदाता यूं ही धक्के खाने को मजबूर रहते हैं। विस्तार न्यूज के लिए अब्दुल समद की रिपोर्ट।